दोस्तों, आज साजी मियाँ का 122वां उर्स है। लाखों की तादाद में उनके चाहने वाले उनके दर पर हाजिरी देने पहुंचे। कुल शरीफ पड़ी गईं, चादरें चढ़ाई गईं और हर किसी ने अपने दिलों की मन्नतें मांगी। साजी मियाँ के दीवाने कहते हैं, ये दर वो दर है जहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता। हजारों करामतें, पर शाहजी मियाँ ने कभी चमत्कारों की नहीं बल्कि सच्चाई और भलाई, इंसानियत की बात की है। उन्होंने हमेशा यही कहा कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, रसूल की सुन्नत पर चलो और हर किसी के साथ भलाई करो। कोई भी पीर ये नहीं कहता कि पड़ोसी भूखा रहे, किसी का हक मारो और मेरे दर पर आ जाओ। पहले अपने दिल को साफ करो, भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी पिलाओ, यतीम का सहारा बनो, फिर अपनी दुआएं मांगना। मैं ये नहीं कहता किसी पीर को खुदा का दर्जा दो, मगर खुदा ने खुद कुरान शरीफ में फरमाया है, जो हमारे नेक बंदे हैं उन्हें मरा हुआ मत कहो। ये अपनी कब्रों में जिंदा हैं और उन्हें रिस्क मिल रहा है। उर्स के मौके पर यह भी सबक जीता जागता नजर आया। कहीं किसी ने लंगर चला रहा था तो कहीं शरबत बट रहा था, कहीं लोग प्यासे को पानी पिला रहे। शिद्दत की गर्मी थी, मगर साजी मियाँ के दीवानों के आगे सूरज भी अपनी चमक भूल गया। धूप हार गई और मोहब्बत जीत गई। सुरक्षा व्यवस्था भी काबिले तारीफ रही। नवाबगंज थाने में रहे पूर्व इंस्पेक्टर राजीव कुमार और उनकी फोर्स ने हर जायरीन की हिफाजत और सहूलियत का पूरा इंतजाम किया। साजी मियाँ का पैगाम साफ है, इंसान बनो, नेक बनो और मोहब्बत बांटो, क्योंकि जो किसी भूखे का पेट भरता है, जो किसी दुखिया को गले लगाता है, असल में वही अल्लाह का सच्चा बंदा है। एक बात बहुत खास कही जाती है, आदमी तो हर घर में जन्म लेता है, मगर इंसान उसे बनाती है तालीम, अंदर का ज्ञान और दुनिया का इल्म। यही सिखाते हैं साजी मियाँ साहब। जब कोई सहारा नहीं दिखता, जब हर रास्ता बंद लगता है, तो सिर्फ एक ही डर नहीं, एक ही आस नजर आती है, अपने पीर की याद। मजहब, जात, नाम सब बाद में आते हैं, पहले देखो कि इंसानियत कहाँ है। क्या आज आपने किसी के काम आने की कोशिश की? साजी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की यही असल तालीम है। खुदा की मखलूक से मोहब्बत करो, तभी तुम खुदा के करीब बन जाओगे। आप देख रहे हैं मलिक सिद्दीकी यूपी 25 न्यूज चैनल। आइए सुनवाते हैं साजी मियाँ की करामतें, उनकी खादिम की जुबानी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। हम पूछना चाहेंगे, आज हाजी साहब साजी हुजूर पाक का जो उर्स है, क्या उर्स है ये सरकार का 122वां उर्स पाक है। शाजी में सरकार का 122वां उर्स पाक है। आज दूर दराज से जायरीन आए हैं अपनी अपनी मुरादें लेकर और अपने अपना दामन भर के जा रहे हैं। आज जगह जगह लंगर लगे हुए हैं। आपकी करामातें बेशुमार हैं और जो भी यहाँ आता है वो कुछ ना कुछ फैज़याब होकर ही जाता है। सरकार की करामातें बेशुमार। उर्स के मौके पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक देश में अमन कायम रहे, एकता कायम रहे, शांति सुकून रहे, लोगों को आपस में भाईचारा बना रहे। अच्छा, जानना चाहेंगे ये हमारे साजी मियाँ साहब का सिलसिला कहाँ से शुरू होता है? ये आज सिलसिला तो आपका गौसे पाक से है, लेकिन हाजी साजी मियाँ सरकार के पीर मुर्शिद हजरत सैयदना अहमद अली शाह साहब, उनके पीर मुर्शिद हजरत सैयद दरगाही पीर, उनके पीर मुर्शिद हाफिज जमाल साहब, इस तरह से सिलसिला ऊपर चले जाएंगे। आप तो शाह कमाल केतली रहमतुल्लाह अलैह और मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह, इनसे आपका सिलसिला जारी है। अच्छा, इनके सबके आशियाने कहाँ पर है? ये शाह कमाल केतली रहमतुल्लाह अलैह, केथल एक जगह पंजाब के अंदर, और मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह आप भी पंजाब में ही, वहाँ से आपका सिलसिला शुरू होता है। आपके पीर मुर्शिद हजरत शाह अहमद अली शाह साहब के बारे में बताने, कहाँ है आपका? भटपुरा शरीफ में आपके पीर मुर्शिद का मजार शरीफ में, रामपुर, जिला रामपुर, और वहीं पे आपके दादा पीर हैं दरगाही पीर। अच्छा, हमने ये सुना है कि अगर कोई भी दुखिया और दुनिया का मारा हुआ, सताया हुआ साजी मियाँ के दर पर जब आता है,
तो उसकी मुरादों को जरूर पूरा किया जाता है। बिल्कुल। वो दरबार इलाही में हाथ उठाते हैं और अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करता है। कोई भी यहाँ पे मायूस ना गया, बरसों नहीं से गया, ये हमने सुना है उसके बाद। बरसों से आपका फैज जारी है और हमेशा इंशाअल्लाह कयामत तक जारी रहेगा आपका, कयामत तक जारी रहेगा आपका फैज। हजरत एक बड़ा मामला है साजी मियां बाबा का। कहते हैं जब आप हज करने के लिए जब आप गए थे तो वहां पर कुछ एक ऐसी करामात हुई थी, उसके बारे में कुछ बताएं। वहाँ एक करामात ये हुई थी कि एक शख्स, पहले के लोग एक तरफ का किराया करके हज करने चले जाते थे, उधर से भीख मांग के और वापस आ जाते थे। तो एक साहब साजी मियां के पास पहुंच गए पैसे के लिए कि मुझे कुछ पैसे दे दो कि मैं इंडिया वापस चला जाऊँ। तो आपने फरमाया ये वो सामने आग जल रही है, वहाँ से चिलम भर लाओ। वो चिलम भरने के लिए गए थे, यहाँ देवा के पुल पर उठे आगे शाजी बाबा ने अपने नसर करम से उन्हें हिंदुस्तान पहुँचा दिया और पता भी नहीं चला उन्हें। अच्छा, एक करामत और सुनते हैं साजी शेर मियां की कि आप हजाम की दुकान पर बैठे थे और किसी की हाँ, वो नाव या जिसे नाव कहते हैं या जहाज कहते हैं, कश्ती कहते हैं, ये क्या मामला था? आपके एक मुरीद थे, ये आपके एक मुरीद थे जिनका जहाज डूब रहा था समंदर में। तो वहां से उस मुरीद ने याद किया, सरकार का नाम लिया। आप जब वो बनवा, आप अपने खत बनवा रहे थे तो जो हजाम बना रहे थे उनको आपने हटाया कर 1 मिनट के लिए हट जाओ, मैं जरा काम से जाऊंगा अंदर। आप अपने हुजरे में गए और वापस लौट के आए तो आप पानी से पसीने से नहाए हुए थे। तो उसने पूछा सरकार ये क्या था? तब आपने बताया कि मेरे एक मुरीद ने मुझे याद किया था जिसकी कश्ती डूब रही थी, तो मैंने वहां जाके कंधा लगाया, उसको बचाया। एक आपकी करामात है सरकार को, ये पान के बीघा सरकार ने आपको पेश किया, इसके बारे में भी कुछ? जी, सरकार आप हज करने के लिए गए थे और हज में आज जितने दिन रहे आपने ना तो खाना खाया। तब लोगों ने आपसे पूछा कि आपने खाना क्यों नहीं खाया? तो आपने बताया कि मैं खाना खाऊंगा तो मुझे फिर गलाजत की भी हालत होगी, तो पता नहीं कहाँ मेरे सरकार के कदम मुबारक है, वहां मैं गलाजत कर दूं। तो आपने खाना नहीं खाया। ये इश्क है आपका। फिर आपको स्पेशली काली कंपनी से बीड़ा मिला आपको खाने के लिए। ये आपकी अजमत है, आपकी मोहब्बत है सरकार के लिए। ये हाजी जी, जी आप भी आज शाजी बाबा के उस शरीफ में शामिल हुए हैं। कितने वर्षों से आप आए हैं? हमें तो 10-12 साल जो हर जुमरात को आते हुए गई। मतलब उसके अलावा हर जुमेरात हाँ। अच्छा, मतलब क्या फैज मिला, क्या आपको ऐसा लगा कि हर जुमेरात को आ रहे हैं? वो ऐसा लगा जैसे मतलब जुमरात से दूसरी जुमरात के बीच में जो दिन बचते हैं 6 दिन, उनमें जैसे एक बैटरा चार्ज जाता है, इस तरह की वो माहौल है। जैसे हम तो 8 दिन में फेरे से गए, आया यहाँ से 8 दिन एनर्जी, हाँ 8 दिन के फ्री, कोई टेंशन ना है, 8 दिन में नो टेंशन रहता। फिर जुमेरात आई और उस जुमेरात को हमें कोई उलझन नहीं आती है। अच्छा, इस पीरियड में जब आप जुमेरात को आते हैं तो काजी मियां हुजूर के दरबार में कोई मजलिस लगती है? जी हाँ, हल्का होता है। मगरिब और इशा के बीच में एक हल्का होता है, हिसाबात भी होता है, जिसमें दीनी बातें सिखाई जाती हैं, दुआ, हाँ दुआ, मिलाद शरीफ होती है, दुआ होती है, सिजरा होता है। अच्छा, आप तो रिचुअला के प्रधान रहे हैं? जी हाँ। प्रधान हैं। और ये भी कहते हैं साजी बाबा से ही आपको मिला है? जी जी, सब कुछ है। बाकी और बड़ी करामत है आपके परिवार के साथ एक हाँ। है, एक बड़ी करामत 2 मिनट में से बता दें, तफसील से बात करेंगे। बड़ी करामत, हमारे भाई हमसे बड़े थे, उनको भी हम जब उनका ऑपरेशन हुआ था, उन्हें कैंसर हुआ था, लेकिन हमने यही अपनी बात रखी, वहाँ हमारी सुनी गई और वो बचे और आज सही है, बिल्कुल सही। उनका कैंसर ठीक हुआ, शाजी बाबा की दुआ से। 5 साल पहले हुआ था। 5 साल 19-20 में हुआ था।